सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। जिन्होंने 100 सब्सक्राइबर पूरे करे, आशा है आप इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार मुझे देते रहेंगे। और यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अन्य लोगों के वीडियो भी देखता हूँ, बहुत जो सब कुछ निचोड़ होता है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परीक्षाओं हेतु जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के साथ साथ जो ट्रिक है उसको मैं समाहित करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं जो आज आपके सामने लेकर आया हूँ इसे कहते हैं समरूपता। दो वस्तुओं में जो समानता दिखाई देगी उसी के आधार पर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑप्शन देगा, आपको भी उसका संबंध देखना होता है कि क्या है। तो इसी प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने बनाई है। और हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें आपको पहले ही कहूँ, इतने डिजिटली स्ट्रांग आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास कॉपी में जो मैं बनाता हूँ ये बहुत ही शानदार है। इसको आप करेंगे, इन प्रश्नों को आप लिखेंगे तो आपको अच्छा लगने के साथ साथ इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वह देखने को मिलेंगी। तो मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है जिनके बच्चे इन कक्षाओं की कक्षा 5 के आने के बाद या 9 या भविष्य में भी इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उनकी तैयारी जो है उत्कृष्ट होगी, यह मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ, मैं भी तैयारी करा रहा होता हूँ इन चीज़ों से। विगत कई वर्षों से, विगत 20 वर्षों से मैं अध्यापन का ही कार्य कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे अच्छा लगता है वह आपके सामने लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये राजीव गांधी का जो इस समय पेपर आने वाला है और सैनिक का, उसको देखते हुए बनाया गया है। और राजीव गांधी में जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे जो प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। जैसे पहला है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो घड़ी में हम समय देखते हैं, थर्मामीटर जो है इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गर्मी, विकिरण, ऊर्जा और तापमान। तो वो संबंध होगा उसका टेम्परेचर, तापमान नापने का काम करता है थर्मामीटर। इसके बाद आ जाइए, गाजर जड़ है तो पपीता, पपीता फल होगा। अन्य ऑप्शन भी दिए हैं, अन्य ऑप्शन को भी आप जरूर देखें। पंजा बिल्ली का होता है, खुर किसका होता है? खुर होता है घोड़े का, खुर होता है। ध्यान से करेंगे आप इसे। इसके बाद तारा, सूर्य, सूर्य एक तारा है। उपग्रह क्या है? उपग्रह चंद्रमा होगा, क्योंकि शुक्र, मंगल, पृथ्वी जो है यह ग्रह हैं। आगे ऋषिकेश, गंगा, तो श्रीनगर का संबंध किससे होगा? ऋषिकेश के जो है ये गंगा नदी के किनारे है। तो हमने श्रीनगर किस नदी के किनारे है? ये उत्तराखंड का पेपर है तो ये वो वाला श्रीनगर है, ये ध्यान रखेंगे लोग। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे होता है। गंगा जो भागीरथी है गंगोत्री से ऊपर से निकल कर आई है देवप्रयाग के रास्ते, ये ध्यान रखेंगे। और अलकनंदा आपकी इधर चमोली से होते हुए इस वाले पोर्शन को कवर करती है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का संबंध जो उत्तराखंड से है वह मध्य प्रदेश का किस से है? तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था। उसी समय जब ये राज्य बने थे तो मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन, हाँ, झारखंड भी दिया है। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अगला है देश प्रधानमंत्री। देश, भारत से ही संबंध कर लें इसको। देश में जो प्रधानमंत्री की पावर है, प्रदेश में उसके समकक्ष पावर मुख्यमंत्री की होगी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये देश में ही होते हैं। और राष्ट्रपति की अगर बात आई तो अगर देश के साथ राष्ट्रपति होता तो प्रदेश के साथ राज्यपाल होता, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चंद्रमा उपग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र एक ग्रह है। अभी पहले भी एक स्टेप का प्रश्न आया था, मैंने वहाँ भी आपको क्लियर किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ, चमोली। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में एक धाम है, ये चमोली जनपद में आता है। यमुनोत्री किधर आएगा?
तो यमुनोत्री आता है आपका उत्तरकाशी में, पहला ही विकल्प है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये भी उत्तराखंड के दो अन्य धाम हैं, दोनों उत्तरकाशी में आते हैं। और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई अन्य प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा। घेंगा ये बीमारी है, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया बीमारी आयरन की कमी से होती है। जब आयरन कम हो जाएगा शरीर में तो इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है, तो वेद व्यास ने किसे लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। महर्षि वेद व्यास, इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना कभी कंफ्यूज हो जाए आप। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। रामचरितमानस आपको पता ही है, तुलसीदास जी ने लिखी है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। शूरसागर सूक्त ये जो है तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ है। तो ये दो तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं। महाभारत, वेद व्यास महाभारत से संबंध रखते हैं। अगले पर आ जाइए। अगला है यमुनोत्री उत्तरकाशी। अभी पहले भी मैंने थोड़ा क्लियर किया था। केदारनाथ रुद्रप्रयाग का भी बता रखा है, ऊपर एक प्रश्न आया है। अगला है विद्यालय अध्यापक। विद्यालय से जो संबंध अध्यापक का है, अस्पताल से वही संबंध किसका होगा? अस्पताल से। चार नाम अस्पताल के दिए हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर, विद्यालय का संबंध अध्यापक से, तो अस्पताल का संबंध डॉक्टर से लिखेंगे आप। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं। किताब पढ़ना, किताब आपके पास आती है तो आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ भाई पढ़ना है। तो गीत गाना, तुरंत गीत गाना विकल्प देखिए आप, अन्य पर जाना ही नहीं, गीत को गाएंगे ही, है ना। आगे आते हैं थोड़ा सा। हरे पौधे उत्पादक, ये गलत है। हरे पौधे उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक। तो जंतु उपभोक्ता, उपभोक्ता होंगे जंतु, उपभोक्ता, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों के साथ। मोची चमड़ा, मोची की दुकान पे आप जाते हो, चमड़े पर काम करता है, तो बड़ा ही लकड़ी पर काम करेगा, लकड़ी होगा इसका। हालांकि आपको फर्नीचर दिख रहा होगा, बड़ा ही जो है फर्नीचर बनाता है, उसमें कुर्सी भी आ जाएगा। हथौड़ा एक आपके पास इक्विपमेंट है, तो ये नहीं आएगा, तो बढ़ई के साथ आएगा लकड़ी। अगला है भारत एशिया। भारत देश जो है एशिया महाद्वीप में है, तो जर्मनी किस महाद्वीप में है? जर्मनी यूरोप में है। भारत हो गया, चीन हो गया, ये भारत के पड़ोसी जितने भी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इंडोनेशिया, ये सब आपके एशियन कंट्रीज हैं। और यूरोप में देश आते हैं जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देश यूरोप में आते हैं। अमूमन मोटा मोटा मैं आपको एक बताऊं तो जो फुटबॉल में डोमिनेंट कंट्री हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन हैं, और क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक इधर एशियन में है। तो इधर एशियन कंट्रीज़ में क्रिकेट की जो देश हैं, जो नाम आपको याद आ रहे हैं, सारे ये हमारे एशिया में ही आते हैं। इसके बाद अगला चंपावत पिथौरागढ़। दरअसल चंपावत पहले पिथौरागढ़ जनपद का ही हिस्सा था, इससे अलग हुआ है। तो बागेश्वर किससे अलग हुआ है? बागेश्वर का मूल जनपद अल्मोड़ा है। श्रीलंका सिंहली, श्रीलंका की भाषा है, वहाँ आप जाएंगे तो सिंहली एक भाषा है। तो बांग्लादेश की भाषा क्या है? बांग्लादेश की बंगाली, बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला ही है, वहाँ की भाषा बंगाली है। तो ये ध्यान रखेंगे, बंगाली भाषा वाला इलाका है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भी हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे इसे। अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर तापमान नापता है, अभी ऊपर शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न था। बैरोमीटर क्या नापता है? बैरोमीटर वायु का दाब, बैरोमीटर नापता है वायु का दाब नापने का काम करता है बैरोमीटर। भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी हुई? ये राजधानियाँ आपको याद करनी ही है, इससे प्रश्न अवश्य आ रहे हैं। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी हुई। सब राज्यों की राजधानी आपको याद करनी है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। अगला है पुस्तक प्रकाशक। पुस्तक जो किताब होती है, देखा होगा आपने, प्रकाशक उसका सब कुछ करता धरता है। उसी प्रकार से फिल्म का जो है
निर्माता होगा। फिल्म का सही विकल्प निर्माता होगा। 6 का संबंध जो 13 से है, 6 का संबंध जो 13 से है, वही 11 का संबंध किससे होगा? इन दोनों को देखना है कि क्या है, उसके ही आधार पे निकालना है। तो 6 का दुगना और 1 जोड़ के 13 आ रहा है, तो 11 का दुगना 22 और 1 23, 23 वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खराब, ये विलोम है, तो छत का नीचे को ध्यान गया, तो छत का जो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर छत ही लिख दिया है, तो ये गलत होगा, फर्श होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा फर्श। उत्तरकाशी गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग केदारनाथ, ये प्रश्न थोड़ा सा पहले भी आया है इस टाइप से, और ये आ ही रहे हैं चारों धामों से संबंधित। तो ये समस्त प्रश्न मैंने पिछले 5 वर्षों के लिए हैं। 5 प्रश्न आते हैं 1-1 अंक के, यानी कि 5 अंक के इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और आपको मैंने विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को कराया है। तो आप परीक्षा के लिए तैयार रहिएगा इस प्रकार के प्रश्नों से, और पैटर्न पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहा है, जैसे राज्यों की राजधानियाँ, कुछ प्रमुख धाम, मंदिर, और सामान्य जो हैं प्रश्न आम जीवन के, वो है इसमें पूछे जाते हैं। धन्यवाद।